मंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और बिम्स्टेक समिट में हिस्सा लेने के साथ ही उन्होंने द्विपक्षीय मुलाकातें भी की और अब श्रीलंका के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। कि इंडिया अपना हमसाया नहीं बदल सकता बदकिस्मती से। बेसिकली हम एक इरिटेटिंग कंट्री है उनके लिए, क्योंकि उनको हमारी जरूरत नहीं है, बट वी कैन बी पेन इन द एस व्हेनेवर वी वांट। सवाल है, बहुत सारे लोग जारी बात है इसके ऊपर जानना भी चाहते हैं और ये सबको खटक रहा है कि मोदी साहब वहां पे 3 दिन क्या करेंगे। ये साथ ही तो 3 दिन है। बेसिकली ये पहला पैगाम है मालदीव्स को। भव्य स्वागत किया गया और ये परंपरागत तरीके से नृत्य और गायन के साथ उनका स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और विजिटर्स बुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षर भी किए। ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, बेहद दिलचस्प भी। प्रधानमंत्री के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल और उनका बड़ी गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया गया है। अच्छा, आप देखें लौट के बुद्धू घर को आए ना। अच्छा। हिंदुस्तान बांग्लादेश का घर ही है। अच्छा। ठीक है, बांग्लादेश हिंदुस्तान के बगैर नहीं चल सकता। अच्छा। ये मैंने एक इंटरव्यू में 4-5 माह पहले कहा था, वो अभी तक चल रहा है। हाँ, ठीक है, अभी तक चल रहा है। 1 मिलियन पे वो वीडियो गई थी। 1 मिलियन पे गई और अभी तक लोग देख रहे हैं। उसको दोबारा भी लगाया, दोबारा भी देख रहे हैं कि मैंने कहा था कि इंडिया से बांग्लादेश को ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। अच्छा, 100 कि बांग्लादेश को स्टैंड करने वाला इंडिया ही है। ऐसा ही। जय दोस्तों, भाई राम राम आप सभी को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब रात श्रीलंका कोलंबो पहुंच चुके हैं थाईलैंड से सीधा, और उनके साथ 6 मंत्री भी भारत के वहां पर गए हैं। पीएम मोदी का भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी में भी सहयोग बढ़ाने के लिए यह दौरा है। पीएम मोदी का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि चीन ने हालिया वर्षों में श्रीलंका में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की है, और पीएम मोदी साहब यहाँ पर 3 दिन है जो रुकेंगे और उनके राष्ट्रपति साहब के साथ बैठक होगी। इस दौरान भारत और श्रीलंका के 10 क्षेत्रों में समझौता होने की पूरी उम्मीद है और अंतिम रूप से संभावना जताई जा रही है, और खासतौर पर रक्षा समझौतों पर विशेष नजर रहेगी। ये कोलंबो के दृश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से पहले कोलंबो पहुंचे और हवाई अड्डे के बाद अब वो अपने होटल की तरफ रवाना हुए हैं, और वहां पर भारी तादाद में कोलंबो में तमाम भारतवंशी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए वो वहां पर उपलब्ध हैं, पहुंच गए हैं, सब प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के वहां पहुंचते ही मोदी मोदी के नारों से जो होटल है वो गूंज उठा और सभी लोग कि हमारे पास आपको ये तो पता ही है कि इंडिया की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इंडियन जो लीडरशिप है वो खित्ते के तमाम नेबर्स के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहती है। ये जो इस वक्त हुकूमत श्रीलंका के अंदर आई है, जिसमें ये जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, ये आप समझ लें कि प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा जो हैं, ये इनकी ये एक कम्युनिस्ट माइंडसेट के बंदे थे, और ये माजी में जो जिसे कहते हैं ना हुकूमत के खिलाफ
बड़ा रहे। और इस दफा जब श्रीलंका में आपको याद होगा कि डिफॉल्ट कर गया तो फिर एक गवर्नमेंट आई और फिर उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो ये सामने आ गए। तो इंडिया के लिए ये एक नया बंदा है, नई पर्सनालिटी है, तो इसके साथ इंगेज करना भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो है वो कुछ अर्सा पहले इंडिया होके गए हैं, जहां पे उनको बहुत जबरदस्त इन्होंने इंडिया ने वेलकम दिया। असल में 3 4 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बात करनी जरूरी है। जो मुझे लगता है मोदी साहब जिस चीज पे फोकस करेंगे वो डिफेंस के ताल्लुकात भी हैं। और जिसे आप कह लें कि इकोनॉमी भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, डिफेंस भी इंपॉर्टेंट है, फिर डिजिटलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एरियाज पे काम करने की जो है वो जो पोजीशन वो तैयार की गई है और बहुत सारे एरियाज पे ये बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ इंडिया मजीद इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि जब श्रीलंका जो है वो बार बार कह रहा है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2022 में आया था, इंडिया ने ऑलरेडी $4 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव की हुई है श्रीलंका के लिए। दैट्स अ बिग मनी, ठीक है जी। सो इंडिया जो है वो श्रीलंका का बायलैटरल लेंडर भी है, जिन्होंने इंडिया ने ये भी वादा किया हुआ है कि वो $1.36 बिलियन का जो रिस्ट्रक्चर करेंगे लोन, क्योंकि श्रीलंका जब 2022 के अंदर डिफॉल्ट कर गया था। सो इंडिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है श्रीलंका के लिए। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी 3 दिन गुजारना चाहते हैं कि वो एक जो नया जो पॉलिटिकल क्लास है, देखिए जो माजी में जो लीडरशिप थी राजा पाक्सास, वो एक और माइंडसेट के लोग थे, वो एक डिफरेंट थे, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन ये एक डिफरेंट जो लीडरशिप आई है और ये थोड़े से टफ हुआ करते थे इंडिया के हवाले से। लेकिन अब उनको पता है कि इंडिया के बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं है। हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान के जितने भी लीडर हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या पब्लिक ये जो अवाम खड़ी है ये उनके ऊपर इतमाद करती है, क्या उनकी रिस्पेक्ट करती है? नहीं जी, आप तो हम मुझे पूछे तो किसी पे भी इतमाद नहीं रहा, किसी लीडर पे, किसी सियासी पार्टी पे, किसी पे हमें इतमाद नहीं रहा। अगर नेबर की बात करें, ये साथ इंडिया है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जहाँ पे जाते हैं उन्हें हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है। वही हैं कि वो इसी वजह से शायद दुनिया में उनका नाम बन रहा है। जी वजह ही वो है, वो अपनी आवाम का सोचते हैं। हमारे सियासतदान कोई भी है वो आवाम का सोच नहीं, वो अपना सोचते हैं। तो इस टाइम तो आवाम का सोच नहीं, आवाम का सोचते हो तो ये हाल तो ना हमारा हो। जिस तरह हमारा कारोबार है, जो हमारी तबाह, हर चीज तबाह हो गई यार। लोग यहाँ से बाहर को जाने के हर आदमी बाहर देखे, किसी और कंट्री में हर आदमी जो किसी ने सोचा भी नहीं था वो भी बाहर जाना जी, बाहर जाना जी, भाई इधर तो खत्म हो गया। ठीक हो गया। आपसे श्रीलंका भारत से जो है हथियार खरीद सकता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा जो भारत और श्रीलंका के बीच ये विशेष समझौता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी साहब वहां पर 3 दिन रुकेंगे। और इसी बीच है जो सचिव है पीएम मोदी साहब के, विक्रम मिश्री, उन्होंने बताया कि जो रक्षा सहयोग है उसके एमओयू पर है, जो समझौते पर हस्ताक्षर का जो एमओयू है पूरा तैयार है और भारत और श्रीलंका के रक्षा संबंधों को और मजबूत करेगा। इससे 35 साल पहले श्रीलंका भारतीय शांति सेना की वापसी का बुरा दौर छूट जाएगा। देखिए भारत का श्रीलंका दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि बांग्लादेश के साथ अभी है जो सिचुएशन बहुत ज्यादा है, खराब बनी हुई है। कल है जो यूनुस मिले हैं पीएम मोदी साहब से, और मोदी साहब ने उनको जताया भी है कि गलत बयानबाजी से बचे और जो माहौल है उसको सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि गलत बयानबाजी भी यूनुस चीन गया था, खुद की फ्लाइट के पैसे नहीं है, उन्होंने अपनी फ्लाइट भेजी थी तब यूनुस उसमें गया और वहां जाके क्योंकि उन्होंने बयान दिलवाया है। अभी है यूनुस पिट्ठू बना हुआ है, कोई भी भाई पैसे देके कुछ भी बुलवा ले, तो उन्होंने बुलवाया कि भाई जो चिकन नेक है हम उसको खत्म कर देंगे। बांग्लादेश समुद्र का बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि समुद्र बहुत ज्यादा लगता है कि ये हमारे समुद्र को यूज कीजिए। तो मोदी साहब इनके पर उतरने के लिए श्रीलंका गए हैं। श्रीलंका के नीचे भारत के नीचे है और श्रीलंका भी है जो पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। तो रक्षा समझौतों को बड़ा अहम है इस विजिट के लिए देखा जा रहा है। बाकी क्या अपडेट है वो आप जुड़े रहे। जय जबर जय श्री राम।